दोस्तों, अंकित सर क्लासेस में आपका स्वागत है। पहले कोरोना, फिर ब्लैक फंगस और अब है वाइट फंगस। लगातार बीमारियां बढ़ती जा रही हैं और इन सब के बढ़ने का एक बेहद इम्पोर्टेंट कारण है। वो कारण है इम्यूनिटी का कमज़ोर होना, प्रतिरोधक क्षमता का कम होना। ये अभी फ़िलहाल ज़्यादा देखने को तो नहीं मिली है। 4 केसेस पटना में देखने को मिले हैं, बिहार में 4 केसेस। ये दरअसल वाइट फंगस जो है, सफ़ेद कवक जो है, कवक से होने वाली बीमारी है, जैसे ब्लैक फंगस है। ब्लैक फंगस में डेथ रेट 50% से ऊपर है, यानी कि 50% से ऊपर लोगों की उसमें मौत हो जाती है। बहुत भयंकर बीमारी है ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस आँख को और माइंड यानी कि मस्तिष्क को, ब्रेन को प्रभावित करती है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। क्यों है उससे ज़्यादा खतरनाक, आइए जानते हैं। और क्या लक्षण हैं इसके, कैसे इसको पहचानेंगे, कैसे बचाव करेंगे इससे, और किन लोगों को इससे खतरा है, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। अगर देखें तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है कैंडिडियासिस इसका वैज्ञानिक नाम है। सफ़ेद फंगस या वाइट फंगस इसे कहा गया है। लक्षण की बात करें तो कोरोना जैसे ही लक्षण हैं। जो पटना में 4 केसेस मिले थे वो वैसे ही थे कि कोरोना जैसे उनमें लक्षण थे, लेकिन जब उनको रिपोर्ट आई उनकी तो वो नेगेटिव रिपोर्ट आई। सबसे बड़ी बात तो कोरोना जैसे लक्षण होने के बाद भी रिपोर्ट नेगेटिव आई तो लोग खुश हो जाते हैं, बोले साहब इसका मतलब मुझे कोरोना नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। कोरोना जैसी बीमारी में जो लक्षण होते हैं उससे इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, और उस इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाने से ये बीमारी हो सकती है। तो आपको इसका भी परीक्षण कराना पड़ेगा। तो कोरोना जैसे लक्षण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं? बुखार है, थकान है, कमजोरी है, सिर दर्द है, पेट दर्द है, या बॉडी पर चकते दाना पड़ जाना, ठीक है, निशान जो हो जाते हैं रेड, वो हो सकता है। प्रवाहित अंग कौन कौन सा हो सकता है? तो भाई इससे फेफड़े हो सकते हैं, नाखून, त्वचा पर हो सकता है, पेट में। मैंने अभी आपको बताया था कि भाई आँखों के जरिए जाता है ब्लैक फंगस, और ब्लैक फंगस से जो है आँखें या फिर कह सकते हैं मस्तिष्क प्रभावित होता है। लेकिन इससे देखो कितनी, तभी मैंने कहा जब सबसे ज़्यादा खतरनाक है ये, क्योंकि ये फेफड़ों के माध्यम से जा रहा है। तो फेफड़े को, नाखून को, त्वचा, पेट को भी, गुर्दे को भी, मस्तिष्क पे भी हो सकता है। ख़ास बात है निजी अंग, प्राइवेट पार्ट पे भी हो सकता है, और मुंह में भी हो सकता है। मुंह के अंदर भी ये ब्लैक फंगस हो सकता है, मुंह में दाने या छाले जैसे हो सकते हैं। किसे खतरा है, अगला पॉइंट इस पर चर्चा करते हैं। तो जो मरीज़ कोविड-19 के हैं, यानी कि जिनको कोविड हो चुका है, उन्हें तो खतरा है ही है, या कोविड जैसे लक्षण हैं उन्हें भी खतरा है, या फिर जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है। सबसे बड़ी जड़ होती है इम्यूनिटी कमज़ोर होना। इम्यूनिटी कमज़ोर होने से ही सारी बीमारियाँ आती हैं, चाहे कोरोना है, ब्लैक फंगस है, वाइट फंगस है, या और तमाम तरह की बीमारियाँ हैं। तो आपको सबसे पहले तो अपनी इम्यूनिटी मजबूत करनी पड़ेगी। इम्यूनिटी कमज़ोर होना ही सबसे बड़ा खतरा है। डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं उन्हें भी एक बहुत बड़ा खतरा है, उन्हें ये हो सकता है। कैंसर के मरीज़ हैं उन्हें खतरा है। डायबिटीज़ मतलब मधुमेह, उन्हें तो खतरा है ही है। या किसी को अन्य बीमारी है और उस बीमारी से पॉइंट समझना, इम्यूनिटी कमज़ोर हो चुकी है तो बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए आपको इम्यूनिटी पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। वो चीज़ें जो इम्यूनिटी को मजबूत करती हैं वो आपको लगातार खानी पड़ेंगी। अधिक एंटीबायोटिक दवा लेने से, जैसे होता क्या है कि कोरोना जैसे लक्षण होते हैं तो बिना हम जांच करवाए अपने आप से, खुद से एंटीबायोटिक दवाई लेने लगते हैं, और इतनी ज़्यादा ले लेते हैं कि उससे इम्यूनिटी और ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। जो हम कमज़ोर थी उससे और ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, और फिर ये खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए आपको बिना कंफर्म किए दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। कायदा ये कहता है अधिक शराब पीना, चीनी, डायबिटीज़, मधुमेह, जंक फूड, फास्ट फूड खा देने से भी ये खतरा बढ़ सकता है। टेंशन लेने से भी खतरा है, अत्यधिक टेंशन। तो आप इस माहौल में टेंशन से बचें, तनाव से बचें, और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें।
गर्भवती महिला हैं उनको भी खतरा है, क्योंकि गर्भवती महिलाओं की इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, तो इसलिए उनको खतरा ये बढ़ जाता है। बचाव कैसे करें? एंटी फंगस दवा है, क्योंकि ये फंगस बीमारी है तो वही एंटी फंगस दवाएं आपको खानी पड़ेंगी, लेकिन डॉक्टर से कंफर्म कर डॉक्टर से सलाह लेने के बाद। साफ़ सफाई रखें, क्योंकि वही फंगस जो फैलता है वो वायुमंडल में फैलता है, ये कहीं भी हो सकता है, धूल में, हवा में, सब में हो सकता है, इसलिए आपको साफ़ सफाई पर विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि कहा, धूल से टाइट कपड़े नहीं पहनने, तंग कपड़े नहीं पहनने हैं, क्योंकि उससे भी एलर्जी और ये इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ सकता है। पता कैसे करते हैं कि ये बीमारी का? तो इस बीमारी का तो बहुत मुश्किल हो रहा है इसको पहचानना, क्योंकि कोविड-19 जैसे लक्षण ही इस बीमारी में मौजूद हैं। तो ऐसे में बहुत आसान नहीं है कि इसके लक्षण पहचान लेना, इसलिए सिटी स्कैन से या फिर एक्सरे से इसको पहचाना जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये ब्लैक फंगस के बाद ये वाइट फंगस क्या है, क्यों खतरनाक ब्लैक फंगस से इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये पूरी को बॉडी को एक तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है। देखा जाए फेफड़े को, त्वचा को, पेट, गुर्दा, मस्तिष्क, प्राइवेट पार्ट को, सब चीज़ को ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए बहुत खतरा है। ब्लैक फंगस महामारी घोषित हो चुकी है कई राज्यों में। ठीक है, ये राज्य डिसाइड करेंगे कि महामारी, और केंद्र ने कहा भी राज्य से कि महामारी घोषित करें, और कई राज्य जैसे राजस्थान रह गया, या आपका हरियाणा हो गया, गुजरात हो गया, तमिलनाडु हो गया, ठीक है, इन राज्यों ने ब्लैक फंगस को तो महामारी घोषित कर दिया है, लेकिन अगर इसके केस बढ़े, और शायद बढ़ने की उम्मीद भी है, जैसे ब्लैक फंगस बढ़ रहा है तेज़ी से, उसी तरह से ये सफ़ेद कबक या वाइट फंगस भी बढ़ेगा, और हो सकता है कि ऐसे में इसे भी महामारी घोषित किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको बच के रहना है इन सब चीज़ों से। सबसे एक ही बात है, सभी बीमारियों की जड़ है इम्यूनिटी पावर का कमज़ोर होना, तो आपको इम्यूनिटी पावर पर विशेष ध्यान देना है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना है। ठीक है, तो मुझे लगता है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।